गुरु भगवान के शुक्राने हैं। वैसे तो दुनिया में सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सब अपनी चलाते भी हैं और कहते भी हैं कि अपना एक एम रखकर उस पर पूरा दम लगा के बढ़ो। साथ में एक अनुभव और होता है कि भगवान की कृपा के बिना काम अधूरा है। तो थोड़ा हम भगवान की कृपा पे देखते हैं। भगवान की कृपा से ही हमारा वास्तविक कल्याण होता है, इसलिए हमें भगवान की कृपा पर संपूर्ण विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। विश्वास और भरोसा, कृपा तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। वे कृपामय हैं, करुणालय हैं, उनकी नित्य कृपा हम पर है। मनुष्य शरीर मिला, रहने को मिला, खाने को मिला, सब मिला, कृपा है। अनुकूलता प्रतिकूलता जो आती है वो भी कृपा ही है, क्योंकि वो सिखा कर जाती है। प्रतिकूलता में हम बहुत सीखते हैं, नीवा होते हैं, नीवा होके चल के नीव्यानुरम मिलता। हमारा ईगो जो है वो डाउन होता है, और अगर ईगोलेस हो जाए, अहंकार रहित हो जाए तो भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे। भगवान का बच्चा कैसा? भगवान के जैसा। भगवान ईगोलेस हैं, हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भी ईगोलेस। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है, अनुकूल है, वो सब भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही हम भवसागर के पार जा सकते हैं। हमारा तो श्वास भी भगवान की कृपा से ही चलता है। और एक गुरु ग्रंथ साहब में शब्द आता है, प्रभ चाहे बिन सांस के राखे। जिसको रखना है आदमी को, भगवान चाहे तो बिना सांस के, डॉक्टर कह देगा नब्ज नहीं चल रही, सांस नहीं चल रही, लेकिन वो उठ बैठता है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है। हमारी बुद्धि के प्रेरक भी भगवान ही है। आज दिन तक जो भी कुछ अच्छा बड़ा सब कुछ हुआ, वो प्रेरणा भगवान की थी। आज भी भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म के बंधन से छुड़ाने वाले भी भगवान हैं। हम तो कर्म बना लेते हैं, बंधन बन गया, उसे छुड़ाने वाले भी भगवान हैं। तो हमें तो ये चाहिए कि हमें दुर्बुद्धि से मिलना नहीं है, गलत चीज़ों से मिलना नहीं है। जैसे बच्चे से माँ बाप कहते खराब बच्चों का संग मत करो, तो ऐसे ही हम खराब विचारों का संग न करें। बाकी कृपा भगवान करेंगे। जो भगवान की कृपा का अनुभव करता है और हर क्षण भगवान की कृपा हो रही है ऐसा जानता है, वो सच्चा उपासक है। शरीर की संभाल भगवान करते हैं, हमारा काम है हम भगवान में लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, हे भगवान, आपकी कृपा मुझ पर कब होगी। देखिए बड़े बड़े संत हुए ना, कहीं पढ़ा इसी में, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ, मेरा मन संसार में जाता है, मेरा मन आप में कब लगेगा। ऐसे पुकारो। हमको चाहिए कि हम ऐसे पुकारें भगवान को कि हे नाथ, मेरा मन संसार में जाता है, मेरा मन भगवान आप में कब लगेगा। देखिए फिर वही बात है, अब जो यंग लोग हैं, जो काम धंधे वाले हैं, उनके लिए चाहिए, उनको चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से मेरा सब काम चल रहा है, मेरा मन आप में लगे, हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। तो तुलसीदास जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी कृपा मुझ पर कब होगी। मैं रात दिन आपकी राह देखता रहता हूं। रात को जब नींद नहीं आती है, आँख खुल जाती है, तो आदमी पड़ा पड़ा संसारी विचार करता रहता है। उस समय में पुकारना चाहिए, हे नाथ, मेरा मन आप में कब लगेगा। तो कह रहे हैं, मैं रात दिन आपकी राह देखता रहता हूं।
हे दीनबंधु प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, हम अनाथ हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। दुनिया में जो हैं हमारे आगे पीछे, ये तो शरीर के रिश्ते नाते हैं। मेरा अपना तो केवल आप हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे। बाकी जो लोग हैं सब ठीक है, वो तो रिश्ते नाते, हो तो शरीर के। करो सेवा करो। हे प्रभु, मैंने बहुत अपराध किए हैं, गलतियां की हैं, पता नहीं कितनी की हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं और मुझे विश्वास है कि आप मेरा उद्धार अवश्य करेंगे। बहुत गलतियां आदमी से हो जाती हैं ना जानकारी में, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं गलती कर रहा हूं, अपराध कर रहा हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्षमा मांगो भगवान से, और मुझे विश्वास है कि आप मेरा उद्धार अवश्य करेंगे। आपने गीता में भी वचन दिया है, पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं, उसे अपना लेता हूं, उस पर कृपा करता हूं। आप तो कृपालु हैं, करुणानिधि हैं। आपका तो नाम ही पतित पावन है, पतितों को पवित्र करने वाले, पतितों का उद्धार करने वाले। सूरदास जी कहते हैं, भगवान तो परम कृपालु हैं, परंतु हमें बिल्कुल भी असावधान नहीं रहना चाहिए। साधन भजन में हमारी असावधानी के कारण किसी भी दोष दुर्गुण का संग नहीं करना चाहिए। भजन में तो कमी हो जाती है, दोष देख लेते हैं दूसरों के। सूरदास जी कह रहे हैं, विकारों का त्याग करो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनका त्याग करो, और भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो कृपा अवश्य करेंगे। और कृपा की अनुभूति प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा भी होनी चाहिए। अब देखिए, सूरदास जी भी यही बात करें कि कब मैं आपके करुणामय स्वरूप को जान पाऊंगा, हे मेरे प्रभु, कब आपके अनुग्रह का मैं दर्शन करूंगा, कब आपकी कृपा मुझ पर होगी, हे प्रभु। हम तो केवल साधन कर सकते हैं, सफलता भगवत कृपा से प्राप्त होती है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हर स्थिति में रक्षा करते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में कृपा विद्यमान है। और फिर हम साधन सोचते हैं कि हम करते हैं, हमारी कितना बल है, कितनी सामर्थ्य है। सोचते हैं आज नाम जप करेंगे, सांस सांस पे नाम जप करेंगे, या इतनी माला करेंगे, पर मन लगा के पूरा नहीं हो पाता। तो ये कृपा भी आप ही करेंगे। अथर्ववेद में आता है, हे विश्व के कर्ता प्रभु, हम आपको नमन करते हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें भवसागर से पार कीजिए। देखिए, अथर्ववेद में भी, वेदों में भी भगवान से कृपा की प्रार्थना है। इस संसार सागर से पार जाना बड़ा कठिन है, परंतु प्रभु कृपा करें तो जैसे जलयान होता है ना, वो जहाज होता है पानी का, उसके द्वारा सागर को पार कर लिया जाता है आसानी से, ऐसे ही भगवान हमें भव सागर से पार कर सकते हैं। ऋग्वेद में आता है, जैसे सागर को नौका के द्वारा पार किया जाता है, वैसे ही प्रभु हमारा कल्याण करने के लिए हमें संसार सागर से पार ले जाएं, हमारे पाप नष्ट हो जाएं, ये कृपा की प्रार्थना हम भगवान से करें। भगवान इतनी कृपा में हैं कि स्वयं ही भक्त को कृपा पूर्वक भवसागर से पार कराते हैं। इसलिए भक्त को संसार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, वो तो शरीर है, लगा दो काम में। राजा का बेटा कोई भीख मांगता है क्या? संसार की चीजें राजा का बेटा कोई भीख मांगता है? हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं और भगवान की कृपा के कारण भक्त को कभी किसी दुर्बलता या पीड़ा की प्राप्ति नहीं होती। ऋग्वेद में लिखा है, भगवान सर्वसमर्थ हैं और उनकी कृपा
के कारण भक्त को कभी किसी दुर्बलता या पीड़ा की प्राप्ति नहीं होती। जो हम सुनते हैं बातें, वो दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं। भक्तों पे कष्ट आते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि वो कैसे भगवान के समर्पित रहते हैं, वरना भक्तों पर कष्ट वो मानते ही नहीं है कि मेरे ऊपर कोई कष्ट है। गीता में 12/7 कृपा प्राप्त करने के लिए एक ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास अनन्य भाव होना चाहिए। प्रभु के बिना हमारी कहीं भी रुचि और प्रीति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा, इस संसार समुद्र से मैं उनका उद्धार करता हूं जो हर समय चित्त को मेरे में लगाते हैं, अपनी मन बुद्धि स्वयं मेरे में भगवान में लगाते हैं। फिर विनय पत्रिका में तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं, हे कृपा सिंधु, आप किसी भी तरह मेरी ओर देखें, मेरा और कोई ठौर ठिकाना नहीं है, एक आपका ही आश्रय है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, विपरीत से विपरीत दशा हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए, अपकीर्ति हो जाए, घाटा हो जाए, अपमान हो जाए, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। कारण परिस्थिति बाहर से आती है, भगवान की कृपा है तो सब ठीक रहता है, सब समझ जाता है। तो ये भगवान की कृपा कि हम पुकार करें। श्रीमद् भागवत जी में भी आता है कि जो प्रतिक्षण आपकी कृपा को ही देखता रहता है और शरीर, वाणी तथा हृदय से आपको नमस्कार करता रहता है, मतलब आपका पूजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका नाम जप, उसको ऐसे पद की प्राप्ति होती है जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है। मतलब पुत्र पिता से मिलके एक हो जाता है। तो हर समय भगवान की कृपा को देखते रहें। आपकी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। जितना भी मिला है बहुत कृपा है। रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, भगवान फिर भी बहुत कृपा है। तो कोई भी दुख आए, संकट आए, विपदा आए, हानि हो, भगवान का नाम स्मरण निरंतर पूरे भाव, श्रद्धा और प्रेम से करते रहना चाहिए। और कोई दुनिया में कुछ कर नहीं सकता। तो भगवान की याद बनी रहे, उनका नाम चलता ही रहे। सांस सांस सिमरो गोविंद, माला, काउंटर, नाम जप, सांस पर कुछ भी करें चलता रहे। कोई तकलीफ हो तो हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारे। गुरु भगवान के शुक्राने।